करेंगे मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। 8 शहरों में सीजन की सबसे सर्द रात नोट की गई है। ओस की बूंदें जगह जगह जमी नजर आ रही है। करौली की बात करें तो 3.1 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। तो वहीं उत्तर भारत की तरफ से आ रही बर्फीली हवाओं का असर अब तेज होता नजर आ रहा है। शेखावाटी और आसपास के जिलों में ठंड का प्रकोप है। तो वहीं चूरू, सीकर, झुंझुनू और अलवर में शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। दिन में भी ठिठुरन का एहसास है। कल सभी शहरों में तापमान की अगर बात करें तो 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। फसलों पर पाले का खतरा बढ़ने की चिंता के चलते किसान सतर्क नजर आए। अगले 2 से 4 दिन तक कड़ाके की सर्दी जारी रहने का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारी सहयोगी शिवांगी हमारे साथ जुड़ गई है, तो वही माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ गए। शिवांगी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी और जानना चाहूंगी क्योंकि सर्दी के तेवर किस तरह के राजधानी जयपुर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार जो है टूरिस्ट पॉइंट्स को भी स्पॉट कर रही हैं, तो वहां पर किस तरह का माहौल है इस ठंड को लेकर? वो आए थे वो देखो। बिल्कुल हिमाद्री, जैसा कि आपने कहा जयपुर में गुलाबी नगरी ठंड नजर आ रही है। ऐसे में गुलाबी ठंड को महसूस करते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी इस समय का टेम्परेचर है 9 डिग्री सेल्सियस और आज कल से और कम 1 डिग्री, जैसा कि हम आपको बताते जा रहे हैं कि रोज 1 डिग्री गिरने की संभावना है। और ऐसे में आज सुबह 60 डिग्री टेम्परेचर था, कल हमने आपको 8 डिग्री बताया था। ऐसे में आज हाईएस्ट जाने की संभावना है 21 डिग्री सेल्सियस। देखिए हिमाद्री, एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझाना चाहूँगी जो शायद हमारे दर्शकों को पता भी होगी कि जब मैक्सिमम डिग्री टेम्परेचर और मिनिमम डिग्री टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस रह जाता है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि सुबह का टेम्परेचर यानी कि अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर 5 डिग्रीज हो और दिन का टेम्परेचर 21 डिग्रीज हो, वहीं रात का टेम्परेचर को हम देखें तो वो 5 डिग्रीज हो, इसका मतलब दोनों के बीच का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, जिससे हमें पता लगता है कि सर्दी और बढ़ने वाली है। वहीं अगर टेम्परेचर दिन के टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा हो, यानी कि अगर दिन में टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और रात का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब तापमान न्यूनतम रहने वाला है, तापमान जो है ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ने वाली है। ये एक सिंपल साइंस है जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं मावठ की, तो मावठ की संभावना है आने की जनवरी में, लेकिन अभी अगर हम बात करें फॉग की तो फॉग अभी एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिल रहा है। सिटी में जो हम हल्की हल्की धुंध देख रहे हैं वो धुंध नहीं, वो स्मॉग है, जो कि पॉल्यूशन और थोड़ी सी धुंध का मिक्सचर होता है। ऐसे में धुंध तब आती है, कोहरा तब दिखता है जब विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है सड़कों पर, यानी कि 200 से 300 मीटर तक जब हम देख नहीं पाते हैं उसको हम कहेंगे फॉग। लेकिन अभी विजिबिलिटी 200 to 300 मीटर्स की है, तो धुंध एज ऑफ नाउ गुलाबी नगरी जयपुर में देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अगर हम आउटस्कर्ट्स की बात करें तो वहाँ कोहरा हल्का हल्का बनना शुरू हो गया है और अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट्स को बनता है। वहीं अगर हम टेम्परेचर में सर्दी की बात करें और किस तरह से फील हो रहा है, तो एज ऑफ नाउ ठंड जो है हिमाद्री वो फील होती है अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट को। दिन में जो धूप निकलती है वो गर्म होती है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैं इस समय स्टैचू सर्कल पर मौजूद हूँ और अर्ली मॉर्निंग सर्दियों की बहुत खास हो जाती है गुलाबी नगरी जयपुर पर, खास तौर पर स्टैचू सर्कल की। मैं अपने कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगी थोड़ा जूम करें स्टैचू के राइट साइड पर, तो आप देख पाएंगे अर्ली मॉर्निंग, संडे का भी आज दिन है, तो लोग अपने घरों से निकले हैं एंजॉय करने। सर्दी कितनी भी हो हिमाद्री, लेकिन संडे मॉर्निंग जिनका रूटीन है वो अपना रूटीन ज़रूर फॉलो करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं सब अपने घरों से निकलकर अर्ली मॉर्निंग एंजॉय करने आए हैं। मैं कोशिश करूंगी उस तरफ जाके उनसे बात भी करूं, लेकिन गुलाबी नगरी जयपुर की ठंड हिमाद्री बहुत ही गुलाबी फील हो रही है इस समय। इतनी ज़्यादा ठंड आज के दिन नहीं है, आने वाले हफ्ते में जरूर हो सकता है कि टेम्परेचर और नीचे गिरे, और संभावना है। खूबसूरत तस्वीर जो है वो गुलाबी नगरी की आप दिखा भी रही हैं इस वक्त। हमारे साथ माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश भी लगातार बने हुए हैं। कमलेश का रुख करेंगे। कमलेश, ऐतिहासिक नक्की झील के आगे आप इस वक्त खड़े हैं और माउंट आबू में आज मौसम किस तरह का रहने वाला है ये आपसे जानेंगे।
जैसा कल हमने विजुअल्स जो दिखाए थे, आज बिल्कुल विजुअल्स यहाँ पर बिल्कुल अलग है। जहाँ कल माउंट आबू के आसमान में बादलों की आवाजाही थी, उसकी वजह से टेम्परेचर में जो परिवर्तन था वो देखने को मिल रहा था। लेकिन फिलहाल आप देखिए माउंट आबू का आसमान यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जो टेम्परेचर गिरने का जो क्रम है वो लगातार जारी है और आज कह सकते हैं कि -2 डिग्री के आसपास यहाँ पर माउंट आबू का जो टेम्परेचर है वो नजर आ रहा है। और इसी घटते टेम्परेचर की वजह से कहा जा सकता है कि जो ओस की बूंदें हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटक माउंट आबू का रुख करते हैं, वो सुखद नजारा आज यहाँ पर नजर आ रहा है। शहर के तमाम मैदानी इलाके हों या फिर बाहरी इलाके, इन तमाम इलाकों के अंदर ओस की बूंदें यहाँ पर बर्फ में बदलती हुई नजर आई। और खास तौर पर बात की जाए जो पार्किंग लॉट के अंदर जो कारें खड़ी है, जैसा हम अपने दृश्यों में देख पा रहे हैं कि उसके ऊपर ओस की जो बूंदें होती है वो बर्फ में तब्दील हो चुकी है। तो कह सकते हैं कि माउंट आबू के अंदर कड़ाके की सर्दी का दौर फिलहाल जारी है। और जैसा मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर लगातार टेम्परेचर गिरेगा, तो उसका असर कहीं न कहीं प्रदेश के जो तमाम इलाके हैं, चाहे जयपुर हो और जयपुर से लगाकर माउंट आबू हो, तमाम ये जो स्थल है, इन स्थलों पर सर्दी का सितम यहाँ पर देखने को मिलेगा। और देखिए जो सुबह का नजारा है, उस सुबह के नजारे को एंजॉय करने के लिए जो सैलानी है, चूंकि आज वीकेंड है और वीकेंड के अवसर पर माउंट आबू के अंदर पर्यटक रहते हैं और नया साल आने वाला, तो कह सकते हैं कि माउंट आबू समेत प्रदेश के जो तमाम पर्यटक स्थल है, उन पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है। तो नए साल का जश्न भी नए अंदाज में हो, उसको लेकर कि जो पर्यटकों में एक चीज रहती है कि हम नया साल एक पहाड़ी के ऊपर जाकर मनावें, तो उसका भी क्रेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो तमाम जो पर्यटक स्थल है, उन पर्यटक स्थलों पर सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और ठीक इस नक्की झील पर आप देखिए जो नए साल का स्वागत नए अंदाज में हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन सिरोही, नगर पालिका माउंट आबू, पर्यटन विभाग के जो संयुक्त तत्वाधान में जो माउंट आबू में ये जो शरद महोत्सव होने वाला है, उसको लेकर के भी प्रचार और प्रसार यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो कह सकते हैं कि जो इंडियन आइडल की प्लेबैक सिंगर है, स्नेहा शंकर हो, भानु प्रताप हो, या फिर तमाम जो कलाकार हैं जो बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, उन तमाम कलाकारों की यहाँ पर प्रस्तुति होगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कड़ाके की सर्दी के दौर के बीच जो मौसम विभाग ने भी अनुमान जताया है कि आने वाले 4 दिन में लगातार कड़ाके की सर्दी होगी। और कड़ाके की सर्दी के बीच जो यहाँ की तस्वीरें होगी बेहद खूबसूरत होगी। इन तस्वीरों को निहारने के लिए सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं बिल्कुल कमलेश, जो है तस्वीरें भी बेहद खास होंगी। और जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, चाय की दुकान पर भीड़ भी नजर आ रही है। और साथ ही साथ कल से यानी कि 29 से 31 तारीख तक शरद महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। तो ये पर्यटकों के लिए और भी ज्यादा खास हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश आपका भी, शिवांगी आपका भी, इस पूरी अपडेट के लिए।